Hello my dear students, welcome back to this channel with English. This is the second class of our vocab session. Okay, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है one word substitution. With vocab words we learn one word substitution. Okay, so रुको first class link in the description. Okay, go and check out after watching this video. Okay, so let's start. ओके तो स्टूडेंट्स देखो मेरा यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख गया है, तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे. चलो, वोकैब क्लासेस विथ इंग्लिश. ओके, हम क्या करेंगे, वोकैब क्लासेस अभी करेंगे, वोकैब वर्ड्स सीखेंगे विथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो जिस बच्चे नए हैं अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. ओके, हफ्ते में 3 बार आएंगे ये वोकैब के क्लासेस एंड संडे को स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस. ओके, चलो शुरू करते हैं. हमारा डे का स्टार्ट होगा कोड ऑफ द डे से. कोड ऑफ द डे क्या है हमारा आज, देखो संदीप माहेश्वरी जी का ये कोटेशन है. मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, वो मेरे रोल मॉडल है. ओके, उनका तो एक चैनल भी है मोटिवेशनल का. ये मैं क्या बता रहा हूँ, आप सबको पता है ना. ओके, तो देखो यहाँ पे जो कोटेशन है, नॉट 1,000 फाइंड वन वीक रीजन टू डू व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स एनफ. नॉट 1,000 मीन्स यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी ने एक्सक्यूजेस के बारे में बात किया है. ओके, जब भी हमें कुछ काम दिया जाता है और हम अपने मन ही मन सोचते हैं कि मैं आज ये काम करूँगा, तो हमारे मन ही कुछ ख्याल आते रहते हैं कि ये नहीं होगा, इतनी देर पढ़ाई नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं खेलने चला जाऊंगा, ऐसे. ओके, फिर हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं. जब वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम बोलते हैं पापा से या मम्मी से और किसी से भी, वो हो गया, ओके मेरा सर दुख रहा था, मुझे मन नहीं लग रहा था. दीज आर द रीजन्स. ओके, दीज आर द रीजन्स. जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, ओके, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बोला है वन बिग रीज़न. ओके, नॉट 1,000. इतना रीज़न देने को ज़रूरत नहीं है मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ अभी. ओके, मुझे पूछो मैं ये वोकैब क्लास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा विथ आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा. ये मेरा वन बिग रीज़न है, नॉट 1,000. मुझे 1,000 रीजन्स की ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पे मुझे पैसे बढ़ाने हैं, पैसे कमाने हैं, पॉपुलर होने हैं, ये कोई रीज़न नहीं है. सिर्फ एक ही रीज़न है, मेरा होगा आपका होगा. ओके, वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा, वोकैब स्ट्रॉन्ग, यही एक वन बिग रीज़न है, इसलिए मैं ये वोकैब क्लासेस कर रहा हूँ. ओके, तो फाइंड वन बिग रीज़न टू डू व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स एनफ. ये उतना ही काफ़ी है. ओके, वन बिग रीज़न ही काफ़ी है. तो वन बिग रीज़न ढूंढिए. जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम को आप करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं लगता, मत कीजिए. बट जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, एक वीक उस काम को करने के लिए. ओके, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे चलते हैं हमारे वोकैब वर्ड्स में. हमारा वोकैब वर्ड्स पहला है एलियंस. एलियंस का मतलब क्या है, आज मैं पढ़ रहा था फ्रंट पेज में ये वर्ड आया, एलियंस. एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स एंड कंट्रीज. ओके, एक देखो चुक्ति होता है. चुक्ति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कंट्री में होता है कि एक कंट्री ने ये सजेशन दिया, दूसरे कंट्री भी उसे एग्री कर रही है, तो एक पेपर निकाला जाएगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसमें दोनों का हस्ताक्षर होगा, दोनों का सिग्नेचर होगा. इंडिया का भी सिग्नेचर होगा और दूसरी कंट्री जो अमेरिका है, अमेरिका का भी सिग्नेचर होगा. तो ये एक एग्रीमेंट है. ओके, दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों कंट्री को जोड़ने के लिए. ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स में होते हैं, स्टडी ग्रुप्स में होते हैं. ओके, तो इसे हम बोलेंगे एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स एंड कंट्रीज, एलियंस. इसे एलियंस बोलेंगे. ओके, सेरेमोनी होता है, चीता होता है, चीता, ये तो आप देखे होंगे. चीता, जो चीता होता है, ए लार्ज पाइलवुड, एक वुड होता है, उसे जलाया जाता है, उसके ऊपर
वो डेड बॉडी को लेटाया जाता है एंड देन जो फनरल सेरेमनी SECY, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ए पर्सन हु हैंडल्स कोरिस्पोंडेंस कीप्स रिकॉर्ड्स एंड डज जनरल, ओके, डज जनरल वर्क्स, यहाँ पे वर्क ओमिट हो गया है, वर्क्स नहीं है, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरा। ए पर्सन हु हैंडल्स कोरिस्पोंडेंस कीप्स रिकॉर्ड्स एंड डज जनरल वर्क, देखो ये वर्क आ गया है अभी। ए पर्सन हु हैंडल्स कोरेस्पोंडेंस कीप्स रिकॉर्ड एंड डॉज जनरल वर्क, जो जनरल वर्क करेगा, रिकॉर्ड को रखेगा, उस एक कंपनी है क्या रिकॉर्ड है उसका, ओके, कितना गया कितना आया, ये सब जो करता है उसे हम क्या बोले, सीखा है, SECY, ओके। तो चलो दूसरे में चलते हैं, तीसरा, सॉरी, रेवलरी। रेवलरी का मतलब क्या होता है, लाइवली एंड नॉइजी फेस्टिविटीज, जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, लाइवली एंड नॉइजी फेस्टिविटी मतलब नॉइजी, जिसमें धूम्रपान, मद्यपान, ये सब गाना वाजना ये सब होता है, उसी फेस्टिवल्स को हम बोलेंगे रेवलरी, ओके। रिबलरी, रिबलरी बोलेंगे हम उस फेस्टिवल्स को, लाइवली एंड नॉइजी फेस्टिविटीज, उस फेस्टिवल्स को हम क्या बोलेंगे, रिवलरी बोलेंगे, REVELRY, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आया नेक्स्ट हियाटस। हियाटस का मतलब क्या है, हियाटस का मतलब है अंतराल, ओके, अंतराल। अंतराल का मतलब ए पॉज इन एन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपेंस, कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, पॉज किया गया है कुछ समय के लिए, ओके, जैसे हमारा लॉकडाउन चल रहा था, ओके, कुछ काम आप कर रहे हैं, कुछ जो सीरियल्स होते हैं, ओके, सीरियल्स में देखो सीरियल्स चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बीच में वो सीरियल्स का कोई एपिसोड नहीं आता, 1 महीना 2 महीना चला जाएगा, उसके बाद एपिसोड आएगा, जो बीच का समय है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे। अंतराल का मतलब ए पॉज इन एन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा, ओके, उसे क्या, HIATUS, हियाटस, हियाटस बोलेंगे, ओके। तो चलो PYRE, पायर। पायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए लार्ज पाइल वुड ऑन व्हिच डेड बॉडी इज प्लेस्ड एंड बॉर्न्ड एज ए पार्ट ऑफ ए फनरल सेरेमोनी होता है, दाह संस्कार होता है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, जो लार्ज पाइल वुड ऑन व्हिच, जिसके ऊपर रहता है, उसे हम बोलेंगे पायर, ओके। चिता, चिता जिसको बोलेंगे पायर बोलेंगे, ओके, PYRE, नोट डाउन कर लेना बच्चों। प्ली, PLEA, प्ली, प्ली का मतलब अपील भी होता है, ओके, अपील भी होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट के, कोर्ट को हम अगर देखेंगे, स्टेटमेंट मेड बाय और फॉर समबडी इन कोर्ट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट मेड बाय और फॉर समबडी, जज ने एक स्टेटमेंट बोला या वकील ने एक स्टेटमेंट बोला कोर्ट में, ओके, और जो गवाही देने के लिए बुलाते हैं, ओके, जो पर्सन्स होते हैं जो गवाही देने के लिए आते हैं और कुछ स्टेटमेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्ली बोलेंगे, PLEA, ओके। नेक्स्ट वर्ड, बूथ। बूथ, बूथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वर्ड आपने सुना होगा, बूथ, टेलीफोन बूथ होता है, ओके। टेलीफोन बूथ में हम क्या करते हैं, एक एनक्लोज्ड प्लेस होता है जहाँ पे हम जाके कॉल करते हैं, ओके, कॉल करते हैं टेलीफोन में। ए स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस वेयर वन पर्सन कैन डू समथिंग प्राइवेटली, प्राइवेटली करते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, ओके। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, कौन जा रहा है, पर आगे होता था ये स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस वेयर वन पर्सन कैन डू समथिंग प्राइवेटली, तो टेलीफोन हम करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे टेलीफोन बूथ बोलेंगे। तो बूथ का मतलब क्या है, टेलीफोन बूथ तो हम बोल देते हैं कि वो एक जगह होता है जहाँ पे हम टेलीफोन करते हैं, एक अंदर जाके पैसा डालते हैं, और ओके। तो बूथ, बूथ का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस वेयर वन पर्सन कैन डू समथिंग प्राइवेटली, कुछ भी कर सकता है प्राइवेटली, ओके, उसे बूथ बोलेंगे आप। डिमोट,
डिमोट ये हमारा लास्ट वर्ड है वोकेब वर्ड की, उसके बाद चला आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डिमोट, डिमोट का मतलब है टू मूव समबॉडी टू ए लोअर पोजीशन और लेवल। एक पर्सन्स को क्या करेंगे हम, लोअर पोजीशन और लोअर लेवल पे लेके जाएंगे। ओके, लेके जाएंगे मतलब हम उठा के लेके नहीं जाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे जो हमारी वजह से वो नीचे खिसक गया है। अभी आप आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल के लीग मैच में क्या हो रहा है, जब जो पॉइंट्स टेबल है, आज दिल्ली कैपिटल्स जीत गया तो मुंबई इंडियंस नीचे आ गई, आज आरसीबी जीत गया तो दिल्ली कैपिटल्स नीचे आ गई। ओके, ये सब जो होता रहता है। कभी कभी क्या होता है, एक टीम जब जीत जाते हैं तो एक टीम होता है फिफ्थ पे, चेन्नई है, सीएसके है फिफ्थ पे, सीधा चला आता है 7 को। ओके, तो टू मूव समबॉडी टू ए लोअर पोजीशन एंड लेवल, देन हम क्या बोलेंगे, अगर राजस्थान रॉयल्स जीत गया और सीएसके नीचे आ गया तो हम बोलेंगे आरआर डिमोट सीएसके, राजस्थान रॉयल्स डिमोट चेन्नई सुपर किंग इन पॉइंट टेबल। ओके, तो डिमोटेड हो जाएगा जब हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारा ये वोकाब का वर्ड्स ख़त्म हो गए। अभी हम चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखो हमारा आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला जो हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, स्टडी ऑफ घोस्ट। ओके, देखो अभी दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ घोस्ट। स्टडी ऑफ घोस्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटोलॉजी, स्पेक्ट्रोलॉजी, सेलेनोलॉजी और सिस्मोलॉजी। इससे 4 जो है हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटोलॉजी, स्पेक्ट्रोलॉजी, सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पेक्ट्रोलॉजी। देखो यहाँ पे हमारा हो गया होगा, ग्रीन हो गया होगा, वो स्पेक्ट्रोलॉजी इसका आंसर है। तो स्टडी ऑफ घोस्ट को अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलेंगे तो स्पेक्ट्रोलॉजी बोलेंगे। ओके, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, स्पेक्ट्रोलॉजी कर रहा है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो घोस्ट के स्टडी कर, घोस्ट को स्टडी कर रहा है। आप देखे होंगे आईडी चैनल जो होता है उसमें एक घोस्ट एसाइलम होता है। घोस्ट एसाइलम में क्या करते हैं, जो स्टडी ऑफ घोस्ट, घोस्ट को स्टडी करते हैं, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ऐसा भी एक है। तो क्या आ गया हमारा, स्पेक्ट्रोलॉजी जो आ गया। स्पेक्ट्रोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ घोस्ट होता है। तो दूसरा हम चलेंगे, दूसरा क्या है, वन मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो कैलकुलेशन करता है उसे क्या बोलेंगे, टेलर, एक्चुअरी, सेपोलॉजिस्ट। ओके, सेपोलॉजिस्ट एंड क्यूरेटर। क्यूरेटर तो नहीं होगा, क्यूरेटर जो होता है, अभी मैं आईपीएल मैच देख रहा हूँ, क्यूरेटर का मतलब होता है हमारा जो फील्ड होता है, स्टेडियम होता है, उसे साफ सफाई करना, पानी देना, ये सब होता है। टेलर का मतलब तो हमारा बैंक में जो होता है कैशियर होता है, पैसा और जो भी है वो होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा यहाँ पे एक्चुअरी हमारा आंसर होगा। वन मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस जो करता है तो हमें उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअरी बोलते हैं। ये बिजनेस में बहुत यूज होता है ये वर्ड। ओके, हु नोज एवरीथिंग, इसका आंसर क्या होगा, अभी तो पता चल गया है, ओमनिशिएंट है इसका आंसर। ओमनिशिएंट कौन है, कोई भी पर्सन नहीं है। ओमनिशिएंट जो सब कुछ जानता है, गॉड ही है। ओके, गॉड भगवान ही है, ऊपर वाला। वो ओमनिक्विशेंट भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनीपोटेंट भी है। ओमनीपोटेंट का मतलब उसमें सारी पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह है। ओके, तो ओमनिशिएंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वन हु नोज एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। ओके, ये बात याद रखना, एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, एंड वन हु नोज एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट होगा इसका आंसर। ओके, एन एरर इन पेंटिंग और राइटिंग। राइटिंग और पेंटिंग में जो एरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
ऐसे तो बोलते हैं कि एरर हो गया, और राइटिंग करते समय कुछ लिख रहा हूँ एरर हो गया, पेंटिंग करते समय वो कलर वहाँ चला गया, वो नहीं लगा। ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारे एरर हैं। जो एरर ही होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसका वन वर्ड है, सब्स्टिट्यूशन है, इराटम। इराटम उसका आंसर है। ओके, इराटम है एन एरर इन पेंटिंग और राइटिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इराटम। इराटम ही बोलेंगे और कुछ नहीं। एरर तो है, जो कोई भी एरर हुआ राइटिंग में या पेंटिंग में उसे इराटम बोलते हैं, एन इराटम। ओके, इराटम जब हम जर्नलिज्म, ओके जर्नलिज्म में ये बहुत वर्ड यूज होता है। पेपर छापते रहते हैं, वो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं ऑथर्स लोग। ओके, मेरा भी एक कविता है, देख लेना, हिंदी में मैंने लिखा है, वीडियो डाला है मेरे चैनल में। ओके, मैं भी लिखता हूँ कविता। तो हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब वर्ड्स खत्म हो गया। ओके, चलो रुको। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास, attend my vocab classes and attend the spoken English classes on Sunday. Okay, like, share and subscribe. चलो अभी चलो।